कैप्टन अमेरिका मर चुका था और जिस तरह उसकी बॉडी मिली थी उसे देखकर ब्रूस बैनर भी शॉक में चला गया। स्टीव रॉजर्स का शरीर बुरी तरह फाड़ दिया गया था, उसका दिल तक गायब था। ब्रूस धीरे से बस इतना ही कह पाता है, मैं जानता हूँ मॉन्स्टर होना क्या होता है, लेकिन हल्क भी इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मार सकता। इतने में हॉकाय वहां पहुंचता है और कैप्टन अमेरिका की लाश देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो ब्रूस से पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, लेकिन ब्रूस के पास भी कोई जवाब नहीं होता। बस एक बात क्लियर थी, कैप्टन अमेरिका को मरे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। ब्रूस तुरंत डिसाइड करता है कि अगर किसी को सच पता हो सकता है तो वो सर्वेलेंस फुटेज ही होगी। शायद कैमराज ने कैप्टन अमेरिका के लास्ट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए हों। ब्रूस, हॉकाय और ब्लैक विडो मॉनिटरिंग रूम में पहुंचते हैं और रिकॉर्डिंग चलाना शुरू करते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि कैप्टन अमेरिका क्विन जेट लेकर आर्कटिक की तरफ गया था। हॉकाय बताता है कि स्टीव कभी कभी उस जगह जाता था जहां वो सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। वो कहता था कि उस जगह पर जाकर उसे याद रहता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और हर दिन एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर ब्रूस सिर्फ कैप्टन अमेरिका की लाश की तरफ देखता है। एक हीरो जो हमेशा बेटर इंसान बनना चाहता था, उसका इतना हॉरिफाइंग एंड हुआ था। जैसे ही फुटेज आगे बढ़ती है, मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। क्विन जेट आर्कटिक में लैंड करती है, लेकिन उसके बाद कोई बाहर ही नहीं निकलता। ब्रूस की नजर नताशा पर टिक जाती है। वो सीधा उससे पूछ बैठता है कि अगर स्टीव बाहर नहीं निकला तो फिर वो क्विन जेट के अंदर क्यों गई थी। ये इल्जाम सुनते ही नताशा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ब्रूस को पकड़कर कंट्रोल पैनल पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि उसने उस दिन कैप्टन अमेरिका के साथ सिर्फ ट्रेनिंग की थी, वो कभी अपने दोस्त को नहीं मार सकती। फिर वो ब्रूस की तरफ देखकर कहती है कि वो हल्क की तरह नहीं है जो गुस्से में किसी की भी जान ले ले। दोनों के बीच सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि हॉकाय को बीच में आकर उन्हें शांत करना पड़ता है। सबको समझ आ रहा था कि अगर किलर जल्दी नहीं मिला तो एवेंजर्स एक दूसरे पर ही शक करते करते टूट जाएंगे, लेकिन उनके पास आर्ग्यू करने का वक्त ही नहीं बचता। किसी को याद आता है कि टोनी स्टार्क पूरी रात अपनी लेबोरेटरी में काम करने वाला था। तीनों तुरंत स्टार्क लैब की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरन मैन का आर्मर खून से भरा हुआ खड़ा होता है। ब्रूस तुरंत जार्विस को आर्मर डिसएंगेज करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही सूट खुलता है, टोनी स्टार्क की लाइफलेस बॉडी सीधी बाहर गिर जाती है। एक और एवेंजर मर चुका था। ब्रूस तुरंत जार्विस से टोनी के लास्ट रिकॉर्डेड इंटरैक्शन को प्ले करने के लिए कहता है। रिकॉर्डिंग में टोनी किसी से मजाक कर रहा होता है। वो सामने खड़े इंसान को देखकर कहता है, थॉर तुम फिर आ गए, क्या इस बार अपने हैमर के लिए कोई नया अपग्रेड चाहिए? ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। क्या थॉर ने आयरन मैन को मार दिया? ब्रूस बिना एक सेकंड गवाए थॉर को ढूंढने निकल पड़ता है। हल्क दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जिस इंसान को वो किलर समझ रहा था उसकी हालत देखकर वो खुद रुक जाता है। थॉर भी जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और उसकी बॉडी भी बिल्कुल कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की तरह फाड़ दी गई थी। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि असली किलर कौन है। 3 सबसे पावरफुल एवेंजर्स कुछ ही घंटों में ब्रूटली मर्डर हो चुके थे। हॉकाय अब अपना तीर सीधा ब्रूस बैनर पर तान देता है। वो कहता है कि अगर थॉर भी मर चुका है तो फिर सिर्फ हल्क ही बचता है जो इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एडामेंटियम एरो ब्रूस की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है, लेकिन ब्रूस मना कर देता है। वो कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा, कुछ और है, कोई पैरासाइट, कोई ऐसी चीज जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जा रही है। हॉकाय को ब्रूस की बात समझ ही नहीं आती। वो नताशा की तरफ मुड़कर पूछता है कि ब्रूस किस पैरासाइट की बात कर रहा है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही नताशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है और फिर वो ऐसी बात कहती है जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहती है, इसे बाद में खा लूंगी, पहले बड़े वाले को वापस लाओ। इतना सुनते ही ब्रूस समझ जाता है कि नताशा अब नताशा नहीं रही, उसके अंदर कुछ घुस चुका है। वो तुरंत हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए चिल्लाता है कि नताशा उस पैरासाइट का विरोध करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो एलियन सिम्बियोट हल्क के शरीर पर भी चढ़ने लगता है। ब्रूस की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है और उसके दिमाग में किसी और की मेमोरीज चलने लगती हैं। वो देखता है कि कैप्टन अमेरिका आर्कटिक में अपनी पुरानी रेस्टिंग प्लेस पर गया था। वहीं उसने आसमान से गिरती हुई एक मिस्टीरियस चीज देखी थी। स्टीव क्यूरियोसिटी में उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उस ऑब्जेक्ट को टच किया, उसके अंदर से एक ब्लैक सिम्बियोट निकलकर उसके शरीर पर चिपक गया। स्टीव रॉजर्स ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। वो इतना स्ट्रॉन्ग होस्ट था कि सिम्बियोट उसे पूरी तरह कंट्रोल ही नहीं कर पाया, लेकिन इसी स्ट्रगल में सिम्बियोट ने उसे अंदर ही अंदर कंज्यूम कर दिया और फिर उसकी बॉडी छोड़ दी। अब उसे एक नया होस्ट चाहिए था, कोई ऐसा जो पहले से ही अपने अंदर एक मॉन्स्टर लेकर जी रहा हो। और तब उसकी नजर पड़ी ब्रूस बैनर पर। सिम्बियोट को अपना परफेक्ट होस्ट मिल चुका था, एक ऐसा इंसान जो सालों से अपने अंदर हल्क नाम के मॉन्स्टर को लेकर जी रहा था, और अब उस मॉन्स्टर के अंदर एक और मॉन्स्टर जन्म लेने वाला था। सो गाइज, अगर आप ऐसी ही थ्रिलिंग कॉमिक बुक स्टोरीज देखना पसंद करते हैं जहां सुपर हीरोज के सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि उनके सबसे डार्क और शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी ऑलरेडी अपलोडेड मल्टीपल कॉमिक स्टोरी वीडियोज एंड शॉर्ट्स को भी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू जरूर चेक कीजिएगा। सो दिस इज इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलता हूं मैं आपसे एक टोटली न्यू कॉमिक बुक स्टोरी के साथ।